देश में आज दोहरी व्यवस्था हो रही है। अगर कोई विपक्ष में है या आम आदमी है तो उसके लिए अलग कानून, और जो बीजेपी में आ जाए, रूलिंग पार्टी में आ जाए, तो उसको भ्रष्टाचार की गंगा से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। उन पहलवानों को जो पीड़ित रहे हैं, उन्हें जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा। सरकार ने तब भी कोई सुनवाई नहीं की। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिपोर्ट दर्ज हुई और उनकी सुरक्षा के उपाय किए गए, परंतु सरकार ने अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पोक्सो एक्ट में उनकी गिरफ्तारी ना करना, ये एक सवाल बनता है। सर बताएंगे, एक मामला तूल पकड़ता जा रहा है। देश के जो पहलवान हैं, ओलंपिक मेडल लेकर आए हैं, वो धरने पर बैठे हैं जंतर मंतर पर। उनकी मांग है कि जो ब्रजभूषण सिंह है, बीजेपी के सांसद हैं, और उन पर ये आरोप है ओलंपिक जो कुश्ती संघ है उसके वो अध्यक्ष भी हैं। तो पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, और इस मामले पर क्यों बीजेपी अभी तक कार्रवाई करने पर नहीं जुट पाई है? इसमें मुकदमा भी हो गया पोस्को एक्ट पे। जब से बीजेपी की सरकार आई है तो बीजेपी की सरकार का एक दोहरा चाल चरित्र देखने को मिला है। जहां एक तरफ जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं या बाहुबली राजनीतिज्ञ हैं जो बीजेपी से संबंधित रखते हैं, उनके लिए एक सूत्री कार्यक्रम है, समर्थ को नहीं दोष गुसाए। और जहां एक तरफ विपक्षी हैं या दूसरे हैं, गरीब हैं या वैसे हैं, उन पर तत्काल रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, उनकी तुरंत अरेस्टिंग हो जाती है। परंतु देश के सामने जनवरी 2023 में भी देश के पहलवानों ने और देश के अधिकांश प्रबुद्धजनों ने, सभी पार्टियों ने पहलवानों को समर्थन दिया था कि इसकी सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए और रिपोर्ट दर्ज करके इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह को बाहुबली है, उनके ऊपर इतने मुकदमे हैं, इतनी अकूत संपत्ति है और राजनीति में इतना वर्चस्व है कि कई जगह कई जो संघ है, खेल संघ है, उन पर उन्होंने अपने परिजन और रिश्तेदारों को अध्यक्ष बना रखा है। एक आप एक एडवोकेट हैं, तो पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है जिस तरह से, और 2 दिन उस मुकदमे को हो गए हैं, लेकिन अभी तक ना तो इस्तीफे की बात आई है सामने और ना ही गिरफ्तारी की। कितनी गंभीर ये धारा है पोस्को एक्ट, और उसके बावजूद ब्रजभूषण सिंह जो कि सांसद हैं, उनकी गिरफ्तारी न होना, ये अपने आप में कितना शर्मनाक है? पोक्सो एक्ट एक विशेष एक्ट है, विशेष एक्ट है, जहां जनवरी 2023 में ही ये चीज आई थी कि भाई इनके ऊपर पूरे देश में जंतर मंतर पे जो देश का धरना प्रदर्शन है जहां से होते हैं, ठिठुर इतनी विकट ठंड में धरना प्रदर्शन हुआ था, और सबको मालूम है कि वो इतना बाहुबली है, राजनीतिक रूप से इतना वर्चस्व है कि वो शख्सों को तोड़ मरोड़ सकता है, किसी भी चीज को प्रभावित करने की उनकी सामर्थ्य है और क्षमता है। तो ऐसे समय में उन्हें तभी रिपोर्ट दर्ज करके गिरफ्तार करना चाहिए था। पोक्सो एक्ट स्पेशल ये करता है कि जो एफआईआर दर्ज हो और जो आरोपी है, जो साक्षी हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। अब भी जो रिपोर्ट दर्ज हुई है, दोबारा से उन पहलवानों को जो पीड़ित रहे हैं, उन्हें जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करना पड़ा। सरकार ने तब भी कोई सुनवाई नहीं की, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिपोर्ट दर्ज हुई और उनकी सुरक्षा के उपाय किए गए। परंतु सरकार ने आज भी अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पोक्सो एक्ट में भी उनकी गिरफ्तारी ना करना, ये एक सवाल लगाता है। क्या सांसद के लिए देश में कोई और कानून है? क्या पोस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी उनका सांसद होना, या यूँ कहें कि भाजपा से सांसद होना, यही एक कारण है कि उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, और उनके लिए कोई दूसरा कानून जो है वो मान्य है? हमारे देश का कानून और हमारे देश के संविधान समता, समानता और स्वतंत्रता की बात करता है, सबको समान अधिकार देता है। सिर्फ जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें हमने चुना है कि हमारी बात को सदन में जाके उठाएंगे, परंतु हाँ, देश में आज दोहरी व्यवस्था हो रही है। अगर कोई विपक्ष में है या आम आदमी है तो उसके लिए अलग कानून, और जो बीजेपी में आ जाए, रूलिंग पार्टी में आ जाए, तो उसको भ्रष्टाचार की गंगा से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। ये देखने को आज तक हो रहा है।
तो यही कारण है क्या अभी तक जो कोई कार्रवाई नहीं हुई है ब्रजभूषण सिंह पर, या उनका इतना रसूख है कि वाकई मोदी और अमित शाह भी उन पर हाथ डालने से घबरा रहे हैं? भ्रष्टाचार की गंगा में बीजेपी में अधिकांश नंगे हैं। बीजेपी में कोई भी आ जाओ, उन पर खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। चाहे वो खुलेआम पुलिस थाने में किसी को पीट दें, किसी को मार दें, पुलिस की सिक्योरिटी में किसी को भी ख़त्म कर दें, चाहे किसी भी अधिकारी की पदाधिकारी की या विपक्ष के किसी लीडर को, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अगर उसका जुड़ाव बीजेपी से है या रूलिंग पार्टी से है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं दिखाई देती। आज तक ये देखने में आ रहा है। क्या लगता है आपको, क्योंकि कुछ आरोप ब्रजभूषण सिंह ने भी लगाए हैं खिलाड़ियों पर, उन्होंने कहा है कि ये जिस तरह से मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, जांच समिति बनी और उसने जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि ब्रजभूषण सिंह मतलब आरोपी नहीं है, तो जांच समिति पर भी क्या प्रभाव था ब्रजभूषण सिंह का जो इस तरह की रिपोर्ट आई? ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी में अपने आप में एक बहुत उच्च मुकाम पर है। उन पर हाथ डालना बीजेपी में आसान नहीं है। और दूसरी बात ये कि एक आरोपी जिस पर बलात्कार के आरोप लगे हैं, पूरा देश कानून व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था की तरफ देख रहा है, और वो आरोपी देश की विधि व्यवस्था से जुड़े हुए और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए अधिकारियों को मीडिया के माध्यम से गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। वो अपने आप को महिमा मंडन करने का, पाक साफ करने का प्रयास कर रहा है। ये चीज़ें तो वो अपने वकील के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन में आ सकती है। आज से पहले तो उन्होंने ये चीज़ें नहीं लगाई। जब रिपोर्ट दर्ज हुई है तो आज आरोप लगाए गए हैं। क्या लगता है आपको कि क्या वाकई कार्रवाई हो पाएगी ब्रजभूषण सिंह पर? क्या कोई ठोस कदम उठा पाएगी? क्योंकि मुकदमा दर्ज हो गया है सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, लेकिन उम्मीद कितनी है? पहलवान अभी भी टिके हुए हैं जंतर मंतर पर, अपनी मांग पर अड़ी हैं। आज हमारी और देश की मीडिया की और देश के जो चंद बचे हुए संवैधानिक पदों पर बैठे हुए अधिकारी या पदाधिकारी, माननीय सुप्रीम कोर्ट, इनकी महामहिम राष्ट्रपति महोदय की ये जिम्मेदारी बनती है कि देश की संवैधानिक व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को बचाएं। ये देश के देशवासियों की, देश के नागरिकों की, हम भारत के लोगों की मांग है। देश का संविधान और कानून सबके लिए बराबर है। दोहरी व्यवस्था, दोहरी न्याय व्यवस्था, दोहरी संवैधानिक व्यवस्था बनाने का असंवैधानिक प्रयास ना करें। सबको समता, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार है, तो कानून के समक्ष सब समान हैं, तो उन्हें विशेष रियायत क्यों दी जाए? इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर क्या मानते हैं आप कि खिलाड़ी और जो कि ओलंपिक में पदक जीत गए हैं, वो इस तरह से फुटपाथ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और एक सांसद को बचाने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, तो इस पर छवि कैसे धूमिल होती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर? अगर आप देखें, ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने आप को बाहुबली साबित किया, जिनका एक बाहुबली होने का रिकॉर्ड थानों में या उन चीज़ों से प्रमाणित है। ये जो पहलवान हैं, जिन्होंने देश का मान सम्मान अपने अदम्य साहस से गौरव बढ़ाया, मेडल जीत कर लाए, ऐसे खिलाड़ी आज कई बार धरना देने पर विवश हुए हैं। देश के संवैधानिक पदाधिकारियों से, न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए संवैधानिक जो सर्वोच्च प्रमुख है, महामहिम माननीय सुप्रीम कोर्ट से, महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, वो आस लगाए बैठे हैं। उन्होंने अपनी योग्यता साबित की है देश के लिए मेडल लाकर। अब देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए, देश के सर्वोच्च न्यायालय में बैठे महामहिम जो न्यायाधीश हैं, उनका या महामहिम राष्ट्रपति महोदय का, उन्हें अपनी संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक प्रमुख होने की योग्यता देश के सामने प्रमाणित करनी है कि देश का संविधान सबको समता, समानता और स्वतंत्रता की बात करता है। देश के लिए जो विशेष कानून बनाए गए हैं, इन बाहुबलियों से या इन जैसे सत्ता के संरक्षण में जितने बैठे ये पूंजीपति हैं या राजनीतिक लोग हैं, इनके संरक्षण से, इनके दुरुपयोग से बचाने के लिए ही स्पेशल पॉक्सो एक्ट बनाया गया है, तो उसे करें। ऐसा व्यक्ति है जो आज तक देश की सरकार को प्रभावित कर रहा है, केंद्र सरकार को प्रभावित कर रहा है, तो उसके लिए एक जांच कमेटी को प्रभावित करना या एक विवेचक को प्रभावित करना कोई छोटी बात, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक।
इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।